भगवान कितने सुंदर हैं। जो देखता है ना देखता रह जाता है। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। कहाँ जाऊं। भगवान कितने सुंदर हैं। इसलिए सुंदरता देखना है तो किसी स्त्री की नहीं, किसी पुरुष की नहीं, भगवान इतने सुंदर हैं कि इस धरती पे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु की तुलना हम भगवान की सुंदरता से कर दें। कोई है ही नहीं इतना सुंदर कि तुलना कर लें हम। कन्हैया को देखो ना, हमारे श्याम सुंदर को, कितने सुंदर हैं। गौरी गोपाल भगवान को देखिए कितने सुंदर हैं। जितनी बार देखो उतनी बार प्यार हो जाता है गोविंद से। इसलिए प्यार करना है तो दुनिया वालों से नहीं, भगवान से करना सीखो भक्तों। प्यार के योग्य तो भगवान ही है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। आप लोग जबरदस्ती दुनिया वालों को दिल देते हैं, फिर वो लोग आपके दिल को तोड़ मरोड़ कर वापस कर देते हैं। फिर आप लोग कहते हैं दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। अब दिया ही गलत आदमी को है तो तोड़ेगा क्यों? तोड़ दिया आपने, दिया ही क्यों? किसने कहा था दिल दो? इसलिए मैं कहता हूं एक था दिल मिल गया वो श्याम से। आपके पास कितने दिल हैं? मैं आपके पास कितने दिल हैं? आपके पास कितने हैं? आपके दिल कितने हैं भैया जी बताइए। एक। किसे दिया है आपने वो एक दिल? पत्नी को तो नहीं दे रखा, बच्चों को यदि दिया हो तो वापस कर लेना, वरना तोड़ ही देंगे दुनिया वाले। खिलौना जान कर दिल ये तोड़ देते हैं। ये दुनिया के लोग खिलौना जान कर दिल तोड़ देते। इसलिए एक था दिल मिल गया वो श्याम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल है, गोविंद को दे दो, सुरक्षित रहेगा, वरना तोड़ दिया जाएगा। आप लोग रोते हैं फलाने ने दिल तोड़ दिया, फलाने। अब क्यों तुम बांटते फिर रहे हो? दिल एक है और सबको ही बांट रहे हो। आपने तो बांट बांट के टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ दिल पत्नी को दिया, कुछ बच्चों को दिया, कुछ परिवार को दिया। आप ही टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। फिर आप ही गाना गाते हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अब आप ही कराओगे टुकड़े तो हो गई टुकड़ा टुकड़ा। इसलिए कहता हूं मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से,
वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। तो भगवान से अपना दिल लगाओ, भगवान में अपना दिल लगाओ। दिल भगवान में लगाएंगे। अच्छा ये बताओ आंखें कितनी हैं आपके पास? सब लोग उत्तर देंगे जल्दी से। आपके पास आंखें कितनी हैं मैया? 2। कान कितने हैं? 2। हाथ कितने हैं? 2। पाँव कितने हैं? 2। अंदर किडनियां कितनी हैं? 2। लगभग ईश्वर ने हमें 2-2 चीजें दे रखी। अब दिल कितने हैं? दिल कितने हैं? जब सब 2-2 है तो दिल भी 2 होने चाहिए। 1 क्यों? अब मैं आपको बताता हूं कि दिल 1 क्यों है और हाथ पांव 2-2 क्यों है। मानो भगवान कहना चाहते हैं आंखें 2 इसलिए हैं कि एक आंख से अपनी पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, परिजनों को देखा करो, पर दूसरी आंख सदा भगवान को देखने के लिए रिजर्व रखा करो। बिल्कुल भगवान में ही आपकी आंखें लगी रहें। ये बैलेंस है। संसार को भी देखो और भगवान को भी देखो, पर आप दोनों आंखों से केवल संसार को देखते हैं, परिवार को देखते हैं। इसलिए 2 आंखें हैं, एक भगवान में लगी रहे, एक परिवार में लगी रहे। कान 2, एक कान से पत्नी की सुनो, पति की सुनो, परिवार की सुनो, बिजनेस व्यापार की सुनो, पर दूसरा कान कथा सुनने के लिए रिजर्व रखो, भगवान का नाम सुनने के लिए रिजर्व। पांव 2 हैं, एक पांव अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसे के लिए बढ़ाओ, पर दूसरा पांव सदा वृंदावन के लिए, बिहारी जी के लिए, रामलला के लिए, जगन्नाथ जी के लिए, सत्संग के लिए आपका पांव बढ़ता रहे। यही तो पांव होने की सार्थकता है। आप कभी अपने पांव से चलकर वृंदावन ना गए, जगन्नाथ जी ना गए, कथा में ना आए, तो आपके पांव होने का क्या मतलब? फिर भगवान बोलेंगे तेरे को पांव नहीं देंगे, लंगड़ा बना के भेजेंगे। पांव दिया तो था, कौन से मेरे धाम तू आ गया? इतना आलसी है। कथा सुनने भी अंबिकापुर में कथा हो रही, तू अपने शहर के शहर में नहीं आ पाया, क्या करेगा पांव का? भगवान कहते हैं चल अलग कर, पांव वापस कर। जब तेरे पास पांव का कोई उपयोग ही नहीं है, तो पांव से केवल परिवार, पैसे के लिए चलता जा रहा, चलता जा रहा। यही लोग फिर बिना पांव के होते हैं। इसलिए पांव की सार्थकता है कि पांव से चलकर भगवान के दर्शन के लिए जाया जाए, तब पांव होना सफल हो जाता है। ये हाथ ईश्वर ने दिए, एक हाथ से पत्नी, पुत्र, परिवार को, व्यापार, बिजनेस को थामो, पर दूसरा हाथ सदा दान पुण्य में लगा रहे, सत्कर्म धर्म में, सेवा में लगा रहे। ये दोनों हाथों का बैलेंस है। अब आप एक हाथ, दोनों हाथ से व्यापार, दोनों हाथ से परिवार संभाल रहे हैं, कभी आपने दान पुण्य नहीं किया, भगवान बोले हाथ का काम ही नहीं है तेरा, चल वापस कर। इसलिए हाथ की सार्थकता सुंदर अंगूठियां पहनने से नहीं है, हाथ की सार्थकता तब है, हाथ की शोभा सोना चांदी से नहीं है, हाथ की शोभा तो सेवा से है, परोपकार से है। जिनके हाथ सेवा में लगे हैं, परोपकार में लगे हैं, उन्हीं के हाथों की शोभा है। तो शरीर का एक अंग संसार के लिए, एक अंग भगवान के लिए। अब ये तो ठीक था। अब ये समझो कि आपके पास चलो 2-2 था, सब चीजें तो बांट दिया आपने। एक हाथ संसार को, एक सेवा में, एक पांव संसार को, एक भगवान में, एक कान संसार को, एक भगवान में, एक आंख संसार को, एक भगवान में आपने लगा दी, पर दिल एक ही है। अब दिल कहाँ लगाओगे ये आप बताओ हमें। मैया जी, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ सरकार, बैठिए और ध्यान से सुनो। ये बताओ जो हमारा दिल है, वो दिल हम एक है। अब बताओ पत्नी में लगाएं कि भगवान में लगाएं? बच्चों में लगाएं कि भगवान में लगाएं? व्यापार में लगाएं कि भगवान में लगाएं? जल्दी से बताओ। बताओ मैया, दिल कहाँ लगाया है आपने? आपका दिल कहाँ है? आपका 2 दिल है,
दो जगह लगा है। कहां कहां लगा है? एक भगवान में, दूसरा पति के, अच्छा पति में लगा है। तो पति की तरफ ज्यादा है कि भगवान की तरफ ज्यादा है? मैया ने तो खुद से दो टुकड़े कर रखे हैं, एक भगवान को एक ईश्वर को, दो टुकड़े यहीं पर कर दिए और बाद में चिल्लाएंगी दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तुम ही कर रही हो तो फिर कोई मुस्कुराए क्यों ना। दिल के टुकड़े वकड़े ना करो मेरी माँ, दिल को एक ही रहने दो। और अपने पतियों से आप लोग आज ही अपना अपना दिल वापस लोगे, सब लोग जो दे रखा है। और पत्नियों से भी आप लोग अपना दिल वापस ले लेना। चलो वापस करो हमारा दिल। अपनी पत्नी से अपना दिल वापस लो और अपने पति से अपना दिल वापस लो, अपने बच्चों से अपना दिल वापस लो और दिल वापस लेकर दिल भगवान के चरणों में लगा दो। और फिर पत्नी को क्या दें महाराज, पति को क्या दें? अरे पति पत्नी को दिल देने की जरूरत नहीं है, इनका तो गुजारा दिमाग से ही हो जाता है। इनको दिमाग में रखा करो, सबको दिमाग से चलाओ सब चीजें। एक होता है दिल, एक होता है दिमाग। पत्नी को पति को दिल में ना रखा करो, दिमाग में रखा करो। मैं पूरा पूरा समझाऊंगा, समझोगे तब समझ में आएगा। अच्छा ये बताओ, दिल की चीजें जल्दी निकल जाती हैं कि दिमाग की चीजें जल्दी निकलती हैं? कोई भी बात हो तो दिमाग से निकलती है कि दिल से निकलती है? जैसे पत्नी ने कहा पति से जरा 2 किलो घी लेके आना, पति वापस आया, पत्नी ने कहा घी लाए हो? तो पति बोलता तुम्हारी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? स्लिप कहां से होती हैं? जोर से। अक्सर बातें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, निकल जाती हैं, गुम हो जाती हैं। अरे दिमाग से निकल गई तुम्हारी बात, अरे वो बात दिमाग से निकल गई, ऐसा है ना, दिमाग से निकल गई। तो जो बातें दिमाग में होंगी जल्दी निकल जाएंगी, और जो दिल में होता है ना, सास ने गाली दी थी 10 साल पहले, अभी तक नहीं निकली क्योंकि दिल में लगी है। कहां लग गई है? दिल में। जो बातें दिल में होती हैं ना वो नहीं निकलती, जो बातें दिमाग में होती हैं वो निकल जाती हैं। इसलिए कहता हूं परिवार को, पति पत्नी को दिमाग में रखो, ताकि ये मरने के पहले, आपके मरने के पहले सब दिमाग से निकल जाए। और दिल में भगवान रखना, ताकि दिल से भगवान कभी ना निकलें। दिल में भगवान रखेंगे तो कभी ना निकलेंगे। दिमाग में दुनिया को रखा करो, ताकि मरने के पहले सब डिलीट कर दो। यदि आप पति का चिंतन करते करते मर जाओगी तो अगले जन्म में पुरुष बनोगी। ये प्रसंग मैंने कल सुनाया है। आपकी मोक्ष में आपका सबसे बड़ा बाधा क्या है? आपका मन जहां जहां लगेगा, दिल जहां जहां लगेगा, वही वही आपको बनना पड़ेगा। इसलिए दिल लगाओ मत भगवान के अतिरिक्त। मीराबाई ने दिल भगवान में लगाया, दुनिया को दिमाग में रखा करो। दिमाग की चीजें जल्दी निकल जाएंगी। मरने के पहले पत्नी पति को डिलीट कर देना, मोक्ष मिल जाएगा। ना पति पति करते मरना, ना पत्नी पत्नी करते मरना, राम राम करते मरना। जिसके मरते समय परिवार याद आता है, इसका मतलब आपने परिवारों को दिल में जगह दे रखी, इसलिए वो याद आता है। दिल में भगवान को रखा होता तो दुनिया कभी याद ना आती मरते समय। जब आपको ज्यादा याद भगवान आने लग जाए, समझ लेना कि आपने दिल में भगवान को बसा लिया है। और भगवान को दिल में नहीं बसाओगे तब तक तो आपकी जो भक्ति आप कर रहे हैं वो व्यर्थ ही हो रहा है। सब भगवान को दिल में रखो, परिवार को, बिजनेस को, व्यापार को दिमाग में रखा करो, ताकि सब दिमाग से जल्दी से निकल जाए। एक पत्नी रो रही थी अंबिकापुर में, महाराज हमारे पति हमें छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? भगवान के घर। हमने कहा मैया मत रो। नहीं महाराज, भगवान कैसा करते हैं भगवान, हमारे ही पति को उठा लिया, हम इतनी पूजा पाठ करते थे। तो आपका क्या मतलब है? पूजा पाठ करते हो तो तुम्हारा पति अमर हो जाएगा, कभी नहीं मरेगा क्या? पागलों की तरह बातें क्यों करते हो?
इसलिए कहता हूं दिमाग में रखोगे तो चला गया तो ज्यादा रोना नहीं पड़ेगा, दिल में रखे हो इसलिए मरने के 10 साल तक रो रहे हो, क्योंकि निकल ही नहीं रहा है। तो आपको हम सावधान करने आए हैं, मानो ना मानो आप स्वतंत्र हैं दोनों के लिए। दिल भगवान के लिए, भगवान को दिल में और दुनिया को दिमाग में रखेंगे, ये बैलेंस है। जो जहां का है वहीं रखो, जो जहां रहने लायक है वहीं रखा करो, ज्यादा आसक्त ना हुआ करो संसार में। आपकी वही आसक्ति आपके दुख का कारण बनती। तो बताओ दिल में किसे बिठाएंगे? जोर से बोल दो, दिल में किसे बिठाएंगे? जोर नहीं बोला जा रहा है। दिल में किसे? भगवान को। और दिमाग में संसार को। संसार को कहां रखोगी मैया? मैया बताओ कहां रखोगी संसार को? दिमाग में। और दिल में? अब बताओ आपके दिल कितने हैं? एक। अब बताओ दिल में कौन है? भगवान की पति। यही आपका अज्ञान आपके दुख का कारण बनेगा, जो आपसे नहीं छूट रहा है संसार। पत्नी और पति को क्या चाहिए? आप कहती हो कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, आप कहते हो कि मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। कान खोल कर सुन लो, आज तक जो बात हम कह रहे हैं बिल्कुल कड़वी है और सच्ची है। कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता, सब लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने अपने संगी साथी ढूंढते हैं। एक थे, किससे बोलें, किससे बताएं, किससे बात कहें, तो 2 ले आए, पत्नी ले आए। अब लोग जब पत्नी मर जाती है ना तो दूसरी ले आते हैं। उन्हें तो पत्नी चाहिए, चाहे तुम रहो या तुम्हारी जगह दूसरी रहे, उन्हें तो औरत चाहिए बस। तुमसे कहते थे बड़ा प्यार करते हैं। और पति, आजकल कितनी महिलाएं हैं जो पति मर जाए तो दूसरा विवाह कर लेती हैं। उन्हें तो एक पुरुष चाहिए, चाहे तुम या तुम, कोई भी, हमें तो चाहिए। तो कौन किससे प्यार करता है फिर बताओ? ये दुनिया अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगी है। तुम्हें लग रहा है हमसे प्यार करता है, हमसे प्यार करता, कोई नहीं करता। अंबिकापुर में कितने बेटे ऐसे हैं जिन माओ ने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, दूध पिलाया, मलमूत्र धोया। आज वही बेटे अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं। बूढ़ी माताएं अकेली बुढ़ापे में बना बना कर खाती हैं। ना बेटा देखने आता है, ना बहू पूछने आती है। करते थे बड़ा प्यार, बेटे को दिल में बसाए थे। कहाँ गया दिलदार बेटा? मर रही हो, अकेले बना के खा रही हो। कहती थी दिल में बेटा है, दिल में पति है, मर जाओ दूसरी ले आएगा। चक्कर में ना पड़ो दुनिया के, ये माया है भगवान की। ये दुनिया जितनी सुंदर दिख रही है उतनी सुंदर है नहीं। हर आदमी स्वार्थ से प्यार करता है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इस अज्ञान से बाहर आ जाओ। हम ये नहीं कहते कि अपनी पत्नी को छोड़ दो ना, हमारे कहने का अर्थ ये नहीं है। हम ये नहीं कहते अपने पति को छोड़ दो, हम ये नहीं कहते अपने बच्चों को, ना जी, छोड़ना किसी को नहीं है। रिश्ते नाते ईमानदारी से निभाओ, लेकिन ये याद रखो कि ये अपना नहीं है, अपने तो भगवान है। बस व्यवहार करते हुए ये ज्ञान बना रहे कि ये अपने नहीं है। बताओ, अंबिकापुर में ऐसी हजारों माताएं हैं जिनके बेटे गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं, बुढ़ापे में बना बना कर खा रही हैं, बहू पूछती नहीं है। ऐसे बेटे अंबिकापुर में हैं या नहीं? बताओ, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। क्या कहते हैं अंबिकापुर वाले? ऐसे बेटा अंबिकापुर में हैं जिनकी माँ बुढ़ापे में अकेली बनाकर खाती है? हाँ या नाम उत्तर दो बस। मैया क्या सोच रही हो? क्यों जी, आपकी नजर में है कोई ऐसा बेटा? बहुत सारे हैं जो अपनी माँ को बुढ़ापे में ना गिलास भर पानी देते हैं,
ना दो रोटी का सहारा है। बूढ़ी माँ अकेले बना बना कर खाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी कभी बेटा आ जाता है माँ पर एहसान करने के लिए, है ना, और फिर आके चला जाता है। इसलिए कहता हूं किसी के भरोसे ना रहा करो। भगवान करे आपका बेटा श्रवण कुमार भी हो, बहुत सेवा करता हो, फिर भी बेटे के भरोसे ना रहना, फिर भी सदा भगवान के भरोसे रहना। मेरे तो भगवान सहारा हैं, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा। बताओ आपको किसका सहारा है? बेटे का, पति का, परिवार का। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी उस समय बुलाया था पति को, आ जाओ, आए। दुनिया को बुलाया, आए, कोई नहीं आया। देर सवेर आएंगे तो भगवान, इसलिए किसी के भरोसे ना रहो। रहना ही है तो मैं तो भगवान के भरोसे रहता हूं, आप भी रहा करो गोविंद के भरोसे। मुझे तो गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। हमें तो एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक उदाहरण के संग इस पूरी बात को समझाकर इस पूरे सब्जेक्ट को पूरा करूंगा। एक छोटी सी बात समझो। अच्छा ये बताओ, काम करने वाली जो बाई होती है ना, काम वाली बाई, आप लोगों के घर में शायद आती भी होगी। आप लोगों के घर का काम धाम काम वाली बाई करती होगी। शायद कुछ घरों में आए, कुछ में ना आए, पर समझो काम वाली बाई से आज मैं आपको एक ज्ञान देने जा रहा हूं। काम करने वाली जो बाई होती है ना, काम वाली बाई, वो आपके घर में झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सब करती है। आपके बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, तेल लगाती है, कपड़े पहनाती है, जो काम कहते हो सब करती है। लेकिन वो आपके बच्चों को और आपके घर को वो अपना नहीं मानती। क्यों जी? सही है। काम वाली बाई काम आपके घर का करेगी, सारा काम कर देगी, बर्तन धुलने से लेकर बच्चों को नहला देगी, लेकिन वो आपके घर को अपना नहीं मानेगी और आपके बच्चों को अपना नहीं मानेगी। उसे पता है कि ये मेरा नहीं है, मेरे तो घर में है। बस इतनी सी बात आपकी समझ में आ जाए कि जैसे काम वाली बाई काम सारा करती है लेकिन वो अपना नहीं मानती, उसी तरह दुनिया वालों दुनिया में रहा करो, जिम्मेदारी पूरी निभाया करो, पर इस दुनिया के किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को अपनी ना माना करो, क्योंकि ये आपका ना था, ना है, ना रहेगा। बस इतनी सी बात। इस संसार में आपका क्या है, जरा नाम बताओ मुझे। आपका इस धरती पे क्या है, उसका नाम बताओ जो आपका है। मैं ये बता दो क्या है आपका इस संसार में, जो है उसका नाम बताओ। आप बताइए भगवान, क्या है आपका इस संसार में? है कुछ? हाँ, कुछ बता रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। इस संसार में पीछे वाले भक्तों का क्या है, बता दो। आपका अंबिकापुर में क्या है, क्या आपका है?
कुछ भी नहीं। जब आपको पता है कि कुछ भी मेरा नहीं है तो क्यों झूठा माने पड़े हो कि ये मेरा है। मान लो कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, बात खत्म। इतनी सी बात है। काम वाली बाई से शिक्षा लो, वो सारा काम करती है, मानती नहीं है कि आप उसके हैं। बस आप भी परिवार में रहो, जिम्मेदारियां निभाओ, कर्म करो, मानो मत कि मेरा है। बस ये मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। पूरी हुई बात। आज भगवान का उत्सव मनाया गया, और मनाया जब गया तो पूतना मौसी भगवान को मारने आ गई। पूतना मौसी भगवान को मारने आई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा पसदगतिम। पूतना का काम था छोटे छोटे बच्चों को मारना, मार कर खा जाना। पूतना जब आई तो पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देखना भी उचित नहीं समझा भगवान ने। क्यों? क्योंकि पूतना का तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है। और भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए पूतना को देखा ही नहीं। भगवान उसे देखते हैं जिसका मन सुंदर हो। क्या सुंदर होना चाहिए? जोर से बोलो। तन सुंदर होना चाहिए कि मन? जोर से। मन। इसलिए मन सुंदर कर लो, तन सुंदर करने से फायदा नहीं। इसलिए मैल धुलनी है तो तन की नहीं, मैल धुला करो अपने मन की। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरा मन सुंदर हो बस, मन निर्मल हो बस, मन सुंदर हो बस। भगवान कहते हैं आपका तन कैसा भी है, गोरा है, काला है, आप लंगड़े हैं, बहरे हैं, कैसे भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन सुंदर होना चाहिए। मन में कपट नहीं होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निष्कपट, कोई कपट नहीं। आजकल यही तो है कि तन बड़ा सुंदर बन जाता है, मन में कपट भरा पड़ा है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, चुगली भरी पड़ी है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने गंगा स्नान कर लिया है? जिनने कर लिया है वो हाथ उठा लेंगे अपने। कभी ना कभी आप गए होंगे तो किया ही होगा। आपने किया कि नहीं? अच्छा चलो, अब की बार आप लोग कभी गंगा जी जाना तो आप अपने एक छोटी सी सीसी लेके जाना, उसमें पानी भर के ले जाना अपने घर का गंदी नाली का, और नाली का पानी भर के आप गंगा जी में ले जाना, गंगा जी में डाल देना। उस ढक्कन को लगाकर, सीसी के ढक्कन को लगाकर उसमें पानी गंदा भर के गंगा जी में डाल दो। 2-4 दिन तक डली रहने दो, जब आने लग जाना तो लेके आ जाना। अब ये बताओ कि गंगा जी में एक सीसी जिसमें गंदा पानी भर के आपने छोड़ा, 4 दिन तक पड़ी रही, 4 दिन बाद आपने उठाया, क्या उसका जल शुद्ध हो गया? जो उसके अंदर था क्या शुद्ध हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गंगा का पानी ऊपर से गुजरता रहा, अंदर जैसा था वैसा ही रहा। जब अंदर जैसा था वैसा ही रहा तो फिर गंगा में डूबी रही वो 4 दिन से, तो फायदा क्या हुआ? उसी तरह आप लोग भी गंगा नहाते हैं, लेकिन आप नहाने के पहले जैसे थे, नहाने के बाद भी आप वैसे ही हैं। आपके अंदर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना निंदा, ना चुगली, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, कुछ भी नहीं गया। तो फिर गंगा नहाने से फायदा ही क्या? आप लोग नहाए तो गंगा हो, लेकिन अंदर में कपट जो भरी है वो कपट ही साफ नहीं हो रही है, तो गंगा नहाते रहो, क्या फायदा? गंगा नहाने से बुद्धि शुद्ध होती तो गंगा में मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले, वो तो गंगा में ही मछली पकड़ते हैं। उनकी बुद्धि क्यों नहीं शुद्ध हो गई कि हत्या नहीं करनी चाहिए? तुम्हारी एक डुबकी में कैसे हो जाएगी? जो दिन भर डूबे रहते हैं उनकी शुद्ध नहीं हुई, तुम्हारी कैसे हो जाएगी?
इसलिए गंगा नहाने का अर्थ ये नहीं है कि मैंने गंगा नहा लिया। गंगा नहाने का अर्थ ये है कि हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है उतना पवित्र मेरा मन हो जाए। आप कोशिश करें अपने मन को शुद्ध करने की, तब गंगा नहाने का फायदा है। वरना फॉर्मेलिटी सब करके आते हैं, उनने नहाया हम भी नहा लेते हैं, किराया खर्चा व्यर्थ चला जाता है आप लोगों का। आप भारत में सनातन जो धर्म है ना, आजकल वो फॉर्मेलिटी पर टिका हुआ है, औपचारिकता। सब कर रहे हैं हम भी करेंगे। कौआ कान ले गया तो कौए के पीछे दौड़ेंगे, कान देखेंगे नहीं कि है कि नहीं। मतलब समझ नहीं है, करना है मतलब करना। अरे मन की शुद्धि ही आप घर में बैठकर अपने मन को शुद्ध कर लीजिए। जिस दिन मन शुद्ध हो जाएगा उस दिन गंगा मैया आपके घर में प्रकट हो जाएंगी आपको स्नान कराने के लिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मन निर्मल हो वो अच्छा। निर्मल कैसे होगा? कपट नहीं। आप लोगों में कितनों के अंदर कपट है? अच्छा बताओ, किसके अंदर कपट है? छल है, ईर्ष्या है, निंदा है, चुगली है। किस किस के अंदर ये बुराइयां हैं? हमारी माताएं शुक्रवार का व्रत करती हैं, कुछ माताएं। आपके यहां छत्तीसगढ़ में शुक्रवार का व्रत होता है, हाँ या ना? शुक्रवार के व्रत में क्या नहीं खाते मैया बताओ? क्या भैया जी आप बताओ, क्या नहीं खाती? मैया बताओ क्या नहीं खाते? खटाई। बताओ खट्टा किसे कहते हैं? बताओ खट्टा किसे कहते हैं? इमली, नींबू, आम, दही, छाछ इत्यादि, ये खट्टा होता है। बताओ सबसे खट्टा क्या होता है? इमली। आप लोग इमली तक ही पहुंच पाए हैं, यहां से आगे आप गए ही नहीं। आज हम आपको यहां से आगे लेकर चलेंगे। जो इमली होती है, जो नींबू होता है, यदि आप दूध में इमली डाल दें या नींबू निचोड़ दें तो इमली की खटाई और नींबू की खटाई केवल दूध को फाड़ती है। इमली के पास दूध को फाड़ने से ज्यादा ताकत नहीं है। इमली की खटाई हो या नींबू की हो या दही की हो, वो सारी खटाइयां केवल दूध को फाड़ती हैं। लेकिन एक खटाई ऐसी है जो भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है, पति पत्नी के रिश्ते को फाड़ देती है। उस खटाई का नाम है कपट। जलु पय सरिस बिकाय, देखहु प्रीत किरीत भली, बेलग हों ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। कपट की खटाई है जो आज देवरानी जेठानी में कपट है, पति पत्नी में, कुछ पति पत्नियों में कपट होता है। ये कपट आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते फट जाते हैं। नींबू इमली तो आपने छोड़ दिया, कपट करना नहीं छोड़ा, इसलिए किसी को संतोषी माता नहीं मिली। क्योंकि जो छोड़ना था वो छोड़े ही नहीं। आप जानते ही नहीं कि कपट खटाई कहते, आप तो इमली में ही लटकी रही बस। इमली तो छोड़ दिया आप लोगों ने, क्या कपट करना छोड़ा? नहीं। तो कैसे मिलेंगी संतोषी माता? जो छोड़ना था वो ही नहीं छोड़ा, बाकी सब छोड़ के बैठ गए। नींबू ना खाने से भगवान मिल जाते तो बहुत लोग तो नींबू सारी जिंदगी नहीं खाते, उन्हें भगवान मिल जाते। मतलब पागलों की तरह बातें करा लो तो आप कर लेंगे। मूर्खता से भरी हुई बातें लोग करते हैं और अपने आप को बड़ा ज्ञानी मान लेते हैं। खटाई नींबू इमली नहीं है। बताओ नींबू ज्यादा खट्टा है, इमली ज्यादा, या कपट ज्यादा खट्टा है? आप ही बताओ, कपट ज्यादा खट्टा है कि इमली? जोर से। तो कपट क्यों नहीं छोड़ते आप लोग? जेठानी के लिए कपट है आपके अंदर, देवरानी के लिए कपट है, सास के लिए कपट है, बहू के लिए कपट है, भाई के लिए कपट है। क्यों? क्या फायदा है?
ये बुराई है, इसे क्यों आपने संजो कर रखा है, क्यों नहीं डिलीट कर रहे हैं? जब तक आपके अंदर कपट होगा तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कहता हूं हाथ जोड़कर मरने के पहले ये कपट अपट सब त्याग देना। शुद्ध होकर मरोगे तो सदगति हो जाएगी, और जरा भी तुम्हारे अंदर कुछ रह गया उसी के कारण फिर जन्म मृत्यु का चक्कर भोगना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कपट तो आज से आपके पड़ोसी ने 20 लाख की गाड़ी खरीद ली तो आप रोने लग गए। अंबिकापुर में एक सज्जन रो रहे थे, हमने पूछा क्यों रो रहे हो? महाराज जी हमने कहा तुम्हारा तो 5 लाख रुपए का फायदा हो गया है, तुम्हें तो हंसना चाहिए। उनका 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। हमने कहा तुम हंसते क्यों नहीं हो? तुम्हें तो हंसना चाहिए, प्रसन्न के 5 लाख का फायदा महीने भर में हो गया। अरे महाराज जी कैसे हंसे, हमारे पड़ोसी को 10 लाख का फायदा हो गया है, खुद का 5 लाख का हुआ, उसकी खुशी नहीं है, पड़ोसी का 10 का हो गया, उसका दुख लिए बैठा है। यही कपट है। कब तक रखोगे ये मेरा बेटा है, ये जेठानी का बेटा है, अपने बेटे की गिलास में दूध भरेंगे तो मलाई मलाई डाल देंगे, मेरा बेटा मलाई वाला दूध पिए, और जेठानी का बेटा होगा तो कोरा दूध डाल देंगे, तू पी ले, क्योंकि ये मेरा है वो जेठानी का है, मलाई मेरे बेटे की गिलास में जानी चाहिए। ये कपट है, ये कपट है। मेरा पति खा रहा है तो घी में, रोटी में बढ़िया देसी घी चुपड़ दूंगी और देसी घी की रोटियां पति को दूंगी। और मेरा जेठ खा रहा है, देवर खा रहा है, अरे उसको तो बासा पुराना वाला जो खरीद का बाजार का घी था वही चुपड़ दिया कम, और जो घर में बनाया था वो पति के लिए। और जो ये कपट है, आप घर में बासमती चावल खाते हैं पर कोई भिखारी आ जाए तो टूटा फूटा मोटा 3rd क्वालिटी का चावल दे देते हैं। ये कपट है। उसके संग ये व्यवहार, उसके संग ये व्यवहार, यही कपट है। अरे सबको भगवान मानकर सबके साथ एक सा व्यवहार क्यों नहीं कर लेते आप लोग? व्यवहार एक सा कर लीजिए। हम ये नहीं कहते कि सबको, अब देखो सारे व्यवहार एक से नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे महाराज जी फिर हम जो व्यवहार अपने पति से करते हैं क्या हर पुरुष से करें? ना, पति पत्नी का व्यवहार किसी से नहीं करना, परंतु अन्य जो व्यवहार है कि हम जो खाते हैं, आप कभी गौरी गोपाल आश्रम आना, वहां पर अन्न क्षेत्र चलता है, वही अन्न वही भोजन सब कोई खाता है। ये दास अनिरुद्ध जो खाता है वही मैं अपनी वृद्ध माताओं को खिलाता हूँ, और वही भोजन 20,000 लोग रोज भोजन करते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। सबके लिए वही भोजन, वही क्वालिटी, जो चावल मैं खाता हूँ, जो रोटियां मैं खाता हूँ, वही भोजन मिलता है वहां सबके लिए। ये कपट नहीं है। कपट होता तो ऐसा होता कि मैं कुछ और खाऊंगा और आप लोगों के लिए मोटा मोटा चावल इत्यादि सस्ता चावल तो देखो जी 25 रुपए किलो का भी मिलता है, 40 रुपए किलो का भी मिलता है। लेकिन आप आश्चर्य मानेंगे, ये बताने की चीज नहीं है, फिर भी प्रसंगवश बोलना पड़ रहा है। जो बाजार में 80 रुपए किलो चावल है, वही चावल 20,000 लोगों को रोज परोसा जाता है वृंदावन में, गौरी गोपाल आश्रम में। मतलब सबसे उत्तम क्वालिटी का मैं इसलिए परोसता हूँ क्योंकि मुझे पता है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। अरे नर सेवा ही नारायण सेवा है। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है। आपकी संतुष्टि ही मेरी संतुष्टि है, और आपकी संतुष्टि ही विधाता परमात्मा की संतुष्टि है। मैं कुछ खाऊं, आपको कुछ खिलाऊं, यही कपट है। मैं ये कपट नहीं करता। ये कपट मिटा दो, वरना ये कपट आपको मिटा देगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। क्यों? कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं कौन भगवान है। हर रूप का सम्मान करो, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो। और ये जो कपट है आपके अंदर, बस मेरा ही मेरा हो, उसका कुछ ना हो, ये कपट त्याग दीजिए, बहुत हानिकारक है। भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए देख करके पूतना मौसी को।
पूतना को देखते ही नेत्रबंद पूतना भगवान को उठाती है, स्तनपान कराती है। जिसके अंदर कपट है उसे क्या देखें। पूतना को भगवान ने वो गति, पूतना का जहर पीना स्टार्ट किया। पूतना चिल्लाने लगी। भगवान ने कहा जिसको पकड़ लिया है उसकी सदगति करेंगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जिसे पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं हैं, उसे छोड़ते नहीं, छोड़ना नहीं। पकड़ लिया, पूतना की सदगति की, वो गति दी भगवान ने पूतना की जो माँ कौशल्या माँ यशोदा को मिलना चाहिए थी। भगवान परम दयालु हैं। देखो मारने आई पूतना की, जब भगवान ने सदगति की तो आरती उतारने वालों को कौन सी गति देते होंगे। भगवान परम दयालु हैं। पूतना का संस्कार इत्यादि हुआ। इसके बाद भगवान ने शकटासुर को और तृणावर्त को मार गिराया। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। संस्कार कितने होते हैं हमारे हिंदू धर्म में? मैया बताओ, संस्कार कितने होते हैं हमारे हिंदू धर्म में? 16 संस्कारों की बात कही गई है। 16 संस्कार में पहला संस्कार क्या है? पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान, जब स्त्री गर्भवती होती है, पिता का तेज मां के गर्भ में स्थापित होता है, उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इसलिए जब स्त्री और पुरुष जब बच्चे को उत्पन्न करने के लिए गर्भाधान की स्थिति में हो तो दोनों के अंदर भगवान का चिंतन हो। भगवान का चिंतन करते करते गर्भाधान होगा तो भगवान का भक्त उत्पन्न होगा। और यदि आपने भगवान का चिंतन ना करके केवल विषय वासना के लिए भोग भोगा तब भोगी बेटा पैदा होगा। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा है जात कर्म संस्कार। पांचवा है नामकरण। छठवा निष्क्रमण संस्कार। फिर सातवां अन्नप्राश संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार। फिर विद्यारंभ संस्कार। इसके बाद कर्ण भेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ, केशांत संस्कार, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार जो कहते हैं। हर संस्कार का एक न एक उद्देश्य, सिद्धांत है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए। आप डिग्रियां दे पाए ना दे पाए, प्रॉपर्टी दे पाए ना दे पाए, धन दे पाए ना दे पाए, पर निवेदन करूंगा संस्कार जरूर दीजिएगा। संस्कारहीन बालक मूर्ख होता है, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। पढ़ा लिखा है, डिग्रियां हैं, पर संस्कारहीन है, उसे आप मूर्ख ही समझिएगा। डिग्रियों से कोई पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा। आपके अंदर संस्कार होने चाहिए। चलो संस्कार किसे कहते हैं ये समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं। आज जितने भी माँ बाप हैं, लगभग सब नहीं कुछ, आप लोग जो माता पिता हैं ना, आप लोग अपने बच्चों को क्या कहते हैं? बेटा बड़े होके नौकरी करना है, बड़े होके नौकरी करना है। आजकल तो छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर में लगभग सभी माता पिता, लगभग मतलब कुछ माता पिता छोड़कर, लगभग माता पिता अंबिकापुर में ऐसे हैं, भारत में ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को केवल ये कहते हैं बेटा खूब पढ़ो, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। आज मैं आपसे सवाल करता हूं, बताइए, हर माँ बाप से मेरा प्रश्न है, बताइए नौकरी लेने वाला बड़ा होता है या नौकरी देने वाला बड़ा होता है? जोर से, जोर से। आप बोलते नहीं हैं, सरकार इतने लोग हैं पर बोलते नहीं हैं। बताइए नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला? जब देने वाला बड़ा है तो आप अपने बच्चों को लेने वाला क्यों बना रहे हैं? आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दो बेटा नौकरी लेना नहीं है, इतना पढ़ो, इतना योग्य बनो कि आप 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को नौकरियां देना है, ना कि लेना है। लेने वाली पढ़ाई ना पढ़ाओ, देने वाली पढ़ाई पढ़ाओ। जहां से नौकरियां देने वाले बच्चे पैदा हों, लेने वालों की भीड़ में तो बहुत खड़े हैं। आज सबको नौकरी ही चाहिए,
सब लोग नौकरी के लिए मर रहे हैं, रो रहे हैं, हमें भी नौकरी मिल जाए, हमें भी नौकरी। अरे लेना क्यों है साहब, देना क्यों नहीं। और ये हमारी माताएं यही पढ़ाती हैं, बेटा नौकरी ले लो, कोई नौकरी कर लो 10-20 हजार की, 25-50 हजार की नौकरी कर लो। क्या रखा है 20 हजार में, क्या रखा है 50 हजार में। नौकरी करोगे सारी जिंदगी नौकर रहोगे किसी के, और नौकरी दोगे तो मालिक बन के जियोगे जीवन में आनंद से। इसलिए आप अपने लिए छोटा सा व्यापार, छोटा सा उद्योग, लघु उद्योग सरकार सपोर्ट करती है। आप लोग क्यों नहीं अपना व्यापार बिजनेस स्टार्ट करते, क्यों नहीं अपना दिमाग लगाते कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज हमारा देश चाइना पर निर्भर है, खिलौने भी चाइना से आते हैं, टार्च भी चाइना से आती है। आप लोग क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं आविष्कार करते, क्यों नहीं अपना तैयार करते छोटा सा उद्योग, क्यों नहीं अपने शहर के लिए बिस्किट बनाना शुरू कर देते, क्यों नहीं आप छोटा सा काम धाम स्टार्ट करते, क्यों नहीं मसालों की फैक्ट्रियां खोल लेते, क्यों नहीं धूप दीप की फैक्ट्रियां खोलते। छोटे से काम कीजिए, कीजिए, सेल्फ डिपेंड बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। कब तक हाथ पसारते रहोगे। अंबिकापुर शहर में जितनी खपत की चीजें हैं वो अंबिकापुर की खपत की चीजें अंबिकापुर में ही बननी चाहिए, ताकि अंबिकापुर का पैसा अंबिकापुर रहे, भारत का पैसा भारत में रहे। हम पेप्सी कोका कोला पीते हैं, पेप्सी कोका कोला के नाम से हजारों करोड़ पैसा भारत का विदेश चला जाता है। आप खुद क्यों नहीं अपने लिए पेय पदार्थ तैयार करते, क्यों नहीं शिकंजी ऐसी बनाओ कि आपका बनाया प्रोडक्ट दुनिया स्वीकार करे, क्वालिटी अच्छी हो, सब चीजें अच्छी हो। क्या नहीं हो सकता, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हो सब सकता है, लेकिन आपको जब क्रिकेट देखने से समय मिल जाए, पंचायत करने से समय मिल जाए, निंदा चुगली करने से समय मिल जाए, तब अपना बिजनेस व्यापार आप करेंगे। लेकिन आपको तो समय नहीं है, व्यर्थ की पंचायत करने से, दूसरों का पांव पकड़ के खींचने से समय नहीं है। जितना समय भारत के लोग दूसरों को नीचा गिराने में समय खर्च करते हैं, उतना समय अपने आप को आगे ले जाने में करते तो ना जाने देश कहां से कहां चला गया होता। लेकिन इस देश में एक बीमारी है कि एक आदमी तरक्की करने लग जाए तो 4 लोग उसके पांव पकड़ के खींचने वाले होते हैं, उसकी कमियां, उसकी गलतियां निकालने वाले 4 होते हैं, लेकिन उसकी कमी गलती उसको बताने वाले नहीं होते कि भैया आपकी ये कमी है, ठीक कर लो। नहीं नहीं, समाज में जाहिर करते हैं, अरे फलाने में तो ये कमी है, ये गलती है। तुम अपनी गलतियां देखो कि तुम में क्या कमी है। सुई कहती है चलनी से तुझ में छेद बहुत है, खुद के छेद। चलनी कहती है सुई से कि तुझ में एक छेद है, जबकि चलनी में सैकड़ों छेद हैं। खुद की कमियां आदमी कभी नहीं देखता, दूसरों की कमियां ढूंढता है। आज से मैं आपको निवेदन करूं हाथ जोड़कर, आज से आप किसी की कमियां नहीं देखेंगे। यदि कमियां देखेंगे तो केवल अपनी कमी देखेंगे कि आप कहां हैं और आपको कहां होना चाहिए था। आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपको कहां होना चाहिए था और आप कहां हैं। क्यों आप नौकरी करेंगे किसी की, क्यों नहीं मालिक बन के जीवन जिएंगे। एक बात बताऊं सरकार, हमारे देश में लोग कहते हैं बेरोजगारी है, हमें लगता है कोई बेरोजगारी नहीं है। हमारा देश का आदमी अकर्मण्य हो गया है, करना नहीं चाहता, उसको लगता है बैठे बैठे सब मिल जाए। आप 2-4 नौकर घर में रखेंगे, उनसे कहोगे ये काम करना है, वो लोग बस वही काम नहीं करेंगे जो कहा गया, बाकी सब कर डालेंगे। भारत में विडंबना ये है कि आप जिसको जिस काम के लिए रखते हैं बस वो ही काम नहीं करता। वो कहता है रोजगार नहीं है, अरे रखा तो है तुम्हें काम पर, तुम ठीक करते कहाँ हो। मालिक निकाल बाहर करता है, तुमसे नहीं होगा, चलो। तुम में अक्ल नहीं है काम करने की, समझ नहीं है कैसे काम किया जाता है, कैसे अपना जीवन आगे बढ़ाया जाए, कुछ ज्ञान ही नहीं है। बस बैठे बैठे खटिया तोड़ने की आदत हो गई है, बाप का धन मिल गया है, खा रहे हैं बेच बेच के। ये भारत का हाल है। अंबिकापुर में ऐसे कितने बेटे हैं जो अपने बाप की संपत्तियां बेच बेच के खा रहे हैं, खुद की 1 रुपए की इनकम नहीं। बाप दादों का धन बेच बेच के खा गए सारा, और बाद में भिखारी हो गए, तुम दे दो। ना बढ़ाया ना बचाए रखा। इसलिए आपसे मेरा सवाल,
बताइए, आप नौकरियां देने वाले बनोगे कि लेने वाले बनोगे? आगे से जोर से। आप अपने बच्चों को नौकरियां देने वाला बनाओगे या लेने वाला? बोलो सरकार। नहीं निकल रही है आवाज, आज तो तीजा भी नहीं है। जोर से बोल दो, हमें तसल्ली हो जाएगी कि आप जाग गए हैं। तो नौकरी लेने वाले बनोगे या देने वाला? छत्तीसगढ़ में एक क्रांति आनी चाहिए, भारत में एक क्रांति आनी चाहिए। हम लेने वालों की भीड़ में ना खड़े हों, इतना डेवलप करो, इतना योग्य बनो कि देने वाले हम बने। आओ जी, हम नौकरियां देंगे, आओ आओ। कितनी चाहिए? 10,000, 20,000, 50,000 के लोग आपके घर में काम करने चाहिए। इतनी योग्यता आपके अंदर कर सकते हैं आप। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सब कुछ है, सब कर सकता है, करना नहीं चाहते आप लोग। शेर दो प्रकार के होते हैं, एक सर्कस का शेर होता है, सर्कस का शेर, और एक जंगल का शेर होता है। बताइए कौन सा शेर अच्छा होता है, सर्कस का शेर या जंगल का? जोर से। शेर कौन सा अच्छा है, जंगल का या सर्कस का? सुन लो, कई माँ बाप ऐसे होते हैं अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। बूढ़ापा आ गया, दाढ़ी पक गई, मूछें पक गई, दांत गिर गए, फिर भी कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। अच्छा, तुम्हारा बच्चा क्या करता है? खटिया तोड़ता है, क्रिकेट देखता है, बस। बाप दादा कमा रहे हैं, बच्चे खटिया तोड़ने में लगे हैं, तब तो हो गया देश का विकास। जिन्हें काम करना चाहिए वो खटिया तोड़ रहे हैं, और जिन्हें आराम करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। भारत में अकर्मण्यता ज्यादा है और गलतियां बच्चों की भी कम हैं। उनके माँ बाप की सबसे ज्यादा गलतियां मैं आपको गिनाता हूं, गिनना। माँ बाप की गलतियां कहां होती हैं? सुनो, ये जमीन किसको? बेटे का। ये दुकान बेटे की, ये काम बेटे का। आप बेटों को इतना दे देते हैं पहले से ही कि उनको लगता है अब कमाने की जरूरत क्या है, बाप ने इतना धन बना तो दिया। अरे आप लोगों ने बच्चों के कंधे पर जिम्मेदारी दी होती और कहा होता बेटा कुछ भी नहीं है तुम्हारा, कमाओ। बच्चे पढ़ लिख कर जिस दिन आए उसी दिन उनके कंधे पर जिम्मेदारी दे दो, बेटा अपना कमाओ, दुकान ये है, फैक्ट्री ये है, कमाओ खाओ, कमाओ अपना। और आप पीछे से देखते रहो कि आपके बेटे ठीक कर रहे हैं कि नहीं। अब आप ही सब करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कब? कई माँ बाप को लगता, कई बापों को ऐसा लगता है, पिताओं को, कि तुम नहीं कर पाओगे तो मैं ही करूं। कई बूढ़ों की गलती ये होती है, वो बच्चों को जिम्मेदारियां सौंपते ही नहीं, बुढ़ापे तक घर खर्च खुद चलाते हैं। अरे बच्चों को क्यों नहीं सौंपते? उनके कंधे कम मजबूत होंगे। कंधे मजबूत होने के समय पे तो मजबूत किया नहीं, और अब तो हो गए अपाहिज। अब तो अपाहिज हो गए ना वो, और अब बाद में रोते हो हमारा बेटा कुछ करता नहीं। करने के समय तुमने कराया ही नहीं कुछ, तुम ही सब करते रहे, तुम ही सब करते रहे, जिम्मेदारी सौंपी नहीं तो बच्चे अपाहिज हो गए, कुछ नहीं करते। सुन लो, जो माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा धन, ज्यादा प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सोना चांदी देते हैं, एक बार क्या हुआ, सर्कस के शेर को केंद्र सरकार ने कह दिया सारे सर्कस बंद करो और सारे शेरों को जंगल में जाकर के छोड़ दो। सरकार ने जाकर के जब आदेश दिया तो सर्कस के एक आदमी का सर्कस था, उसके पास लगभग 12 शेर थे। उसने सारे शेर जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ने के बाद पता चला कि उनमें से 8 शेरों का जंगली कुत्तों ने शिकार कर लिया। शेरों को किसने मार डाला? जंगली कुत्तों ने। बाद में पता लगा कि कुत्तों ने शेर को मार डाला। कैसे? तो पता लगा कि ये सर्कस के शेर थे।
बना बनाया मांस खाने के आदी हो चुके थे। सर्कस में रहते रहते मालिक टुकड़ा फेंकता खा लेते। जो जंगल में शिकार करने का टैलेंट था, योग्यता थी कि कैसे शिकार किया जाता है, वो शिकार करने का टैलेंट भूल गए। तो कुत्तों को लगा भूखे हम ही मर रहे हैं, इनको ही मार के मरो। तो कुत्तों ने मार डाला, शेर का शिकार कुत्तों ने कर लिया। सुनो, जो माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, धन दौलत देते हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं, जिनके अंदर कमा के खाने का टैलेंट नहीं रह जाता, केवल बाप के टुकड़ों पर पलते रहते हैं जंगल के सर्कस के शेर की तरह। बाप के टुकड़ों पर ना पला करो। आपके शहर में ऐसे कितने बेटे होंगे जो बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। मैं कहता हूं मेरे नौजवान दोस्तों, अपने बाप का भी टुकड़ा ना खाया करो। अपने आप को भगवान ने खून भरा है तुम्हारी रगों में, तो कमा कर खाओ, अपने बाप को अपनी मेहनत से खिलाओ। बाप की संपत्ति खाने वाले सर्कस के शेर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने बल से अपने माँ बाप की सेवा करने वाला जो जंगल का शेर है, शेर बनना है तो जंगल का बनना, सर्कस के ना बन जाना। और बाप दादाओं की संपत्ति रखो, लेकिन उसके निर्भर ना रहो, उसी पर डिपेंड ना रहो कि जब है तो क्या। अरे आपके पिता ने नाम कमाया, आपके पिता ने इज्जत कमाई, आपके पिता ने प्रॉपर्टी कमाई, वो आपके पिता की है। ये बताओ आपका क्या है? आपका क्या नाम है? आपकी क्या इज्जत है? क्या बनाया आपने? क्या पैसा प्रॉपर्टी कितना बढ़ाया आप लोगों ने अपना? केवल बाप के नाम का खाते चले आ रहे हो, बाप के टुकड़ों में पलते चले आ रहे हो। क्या है तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत क्या है? बाप का नाम कब तक तुम जोड़ते रहोगे? अरे मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने का बेटा। अरे ये कोई नाम नहीं होता कि मैं फलाने का बेटा हूँ। इतने योग्य बनो कि आपके नाम से आपके बाप दादों को जाना जाए। अच्छा, फलाने के बाप दादे हैं ये। बताओ, बाप के नाम से बेटे की पहचान होना सही है या बेटे के नाम से बाप की पहचान होना सही है? कौन सा विषय गर्व का है? जोर से। बाप से बेटे की पहचान होना ठीक है या बेटे से बाप की पहचान होना ठीक है? जोर से। हाँ, बाप तब खुश होता है जब बेटे के काम से बाप को जाना जाए। अरे ये फलाने के पिता हैं, तब बाप खुश होता है, मेरा बेटा तरक्की कर गया, उसके नाम से मुझे जाना जा रहा है। लेकिन आज होता क्या है? बाप के नाम से बेटे को जाना, मैं फलाने का बेटा हूं, फलाने का पोता हूं। तो बाप तेरे दादे अच्छे थे, तू कैसा है? तू अच्छा क्यों नहीं होता? यही भारत की सबसे बड़ी हानि है कि यहाँ बाप दादों के नाम से लोग चल रहे हैं। खुद का कोई नाम नहीं है, खुद का कोई इज्जत नहीं है, खुद का कोई 1 रुपए की इनकम नहीं है, केवल बाप दादों की संपत्ति बेच बेच के खा रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? नौकरी लेने वाला या देने वाला? जोर से। देने वाला। लेने वाला तो नहीं बनाएंगे। अब आप कहेंगे महाराज जी सब देने वाले बन जाएंगे, तो लेगा कौन? अरे तुम देने वाले बनो तो सही, अमेरिका, जापान, लंदन के लोग आएंगे नौकरियां लेने के लिए भारत में। तुम पहले डेवलप करो तो अपनी सोच। क्या हिंदुस्तान के लाखों लोग अमेरिका में नहीं काम कर रहे हैं? जब हिंदुस्तानी अमेरिका में नौकरी ढूंढने जा सकता है तो अमेरिका के लोग यहाँ क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारी सोच ही छोटी है, इसलिए तुम्हें जाना पड़ता है, वहां से कोई आता नहीं है। कितने हिंदुस्तानी हैं जो अमेरिका वालों के घर में झाड़ू पोंछा कर रहे हैं और कहते हैं मैं अमेरिका में रहता हूं। अरे अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि अमेरिका वाले तुम्हारे घर झाड़ू पोंछा करने आए। लेकिन कहां तुम्हें सोचने का समय है? तुम तो व्यर्थ में समय गंवाने में अपना जीवन गवा रहे हो। व्यर्थ में समय जा रहा, व्यर्थ में, व्यर्थ। कोई उपयोग ही नहीं है समय का। दिन भर फेसबुक, दिन भर व्हाट्सएप चलाने में समय जा रहा है। अपने लिए ना सोचते हो, ना देश के लिए सोचते हो, बस फेसबुक व्हाट्सएप में खिसकाते रहते हो। ये मेरी बहन को उठाना, सो रही है, मन लगाकर।
जागो बेटा, देखो कथा कहां से कहां पहुंच गई। संस्कार अपने बच्चों को दीजिएगा। आजकल के माँ बाप कहते हैं महाराज जी बेटा तो हमारी सुनता ही नहीं, हमारा बेटा सुनता ही नहीं। बेटा नहीं सुनता, इसमें आप माता पिता की ही गलती है। क्यों इतना आजाद कर दिया, क्यों नहीं उसे संस्कार दिए। अब रोने मत बैठ जाना, बेटा बिगड़ता है तो उसमें 99.99 माँ बाप की गलती होती है। बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो गलत रास्ते पर जाएंगे, तो माँ बाप किस लिए बने हो। क्यों नहीं समय पर संस्कार देते हो, बाद में रोने बैठ जाते हो। माँ बाप होना ये नहीं है पैदा करके छोड़ दिया, पैदा करके तो सुअर लोग छोड़ देते हैं अपने बच्चों को, जहां मन पड़े वहां जाए। तुम इंसान हो, एक मर्यादा की, एक संस्कारों की रस्सी में बांध के रखा करो अपने बच्चों को। आज हमारे देश में इतना अव्यवस्था हो चुकी है संस्कारहीनों के कारण कि क्या क्या बताएं हम आपको। जैसे हमारे देश में एक अव्यवस्था है, दहेज। आपके यहां दहेज लेना देना होता है कि नहीं? हाँ या नाम उत्तर दे दो फटाफट। आपके यहां दहेज ज्यादा है कि कम है? जोर से, ज्यादा है या कम है? ज्यादा होएगा तो मैं ज्यादा बोलूंगा, कम होएगा तो कम बोलूंगा। ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। एक लड़का बारात लेकर, अपना दुल्हा बन के बारात लेकर के गया। जिस लड़की से शादी होने वाली थी उस लड़की के पास पहुंचा, द्वार चार हुआ, बारात आई, खाना पीना हुआ, मंडप के नीचे दुल्हा पहुंचा, लड़की को लाया गया। लड़की के पिता ने कन्यादान शुरू किया, पंडित जी ने कन्यादान की रस्म पूरी की, कन्यादान शुरू हो रहा है। तो लड़की के पिताजी कन्यादान कर रहे थे तो लड़के ने कह दिया हमें एक गाड़ी चाहिए, कार। लड़की के पिता ने कहा ऐसी तो हमारी आपसे कोई बात नहीं हुई थी, आप मंडप के नीचे कह रहे हैं गाड़ी, हम कहां से लाएं, हमारे पास नहीं है, औकात नहीं है हमारी। लड़का बोला हमें तो गाड़ी चाहिए, हम शादी नहीं करेंगे वरना बारात चली जाएगी। लड़की का बाप बेचारा बड़ा परेशान हो गया, कहां से पैसा लाए। उस लड़की के बाप ने, बेचारे ने रातों रात अपना घर गिरवी रखा और 8, 10, 12 लाख जो भी मिला उससे उसने गाड़ी खरीदी, अपने होने वाले दामाद को गाड़ी दी। उस गाड़ी पर बैठकर वो लड़का गया। एक दिन वो उसी गाड़ी पर अपनी दुल्हन को घुमाने ले गया कि रास्ते में एक भिखारी सड़क पार कर रहा था, वो अपाहिज था, एक पांव टूटा था, वैसाखी लेके चल रहा था। साहब बड़ी तेज गाड़ी चला रहे थे और भिखारी रास्ते पे पार कर रहा था। सामने अचानक आ गया तो इसने ब्रेक दबाया, घिसटती हुई गाड़ी जाकर उस भिखारी के पास खड़ी हो गई। इसने गाड़ी से उतर के कहा क्यों रे भिखारी, जब देखो तब भीख मांगते रहते हो, कमा कर खाते क्यों नहीं हो। उसकी पत्नी ने उतर के उसे 100 रुपए दिया भिखारी को और कहा मत डांटिए। इसने कहा अपनी पत्नी से क्या जरूरत थी तुम्हें 100 रुपए देने की, ये कमा के खा नहीं सकता क्या। तब उसकी पत्नी ने जो जवाब दिया शायद आप लोग सुन के आनंदित हो जाएं। उसकी पत्नी ने कहा पति देव ये अपाहिज है, इसका भीख मांगना जायज है क्योंकि ये अपाहिज है, लेकिन आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी मंडप के नीचे मेरे पिता से आपने भीख मांगी कि नहीं। आप ही बताइए भिखारी कौन है, जो मंदिर के आगे भीख मांग रहे हैं वो या जो दहेज मांग रहे हैं वो। बताओ छत्तीसगढ़ के भक्तों कौन भिखारी होता है, मंदिर के बाहर बैठे लोग भिखारी हैं या दहेज लेने वाले लोग भिखारी हैं। उत्तर आपका, किसे भिखारी मानेंगे आप, बोलो सरकार। मंदिर के बाहर जो बैठे हैं वो भिखारी हैं और जो दहेज ले रहे हैं वो कौन है। कौन है भिखारी। अब हम सुनाते हैं जो मंदिर के बाहर बैठे हैं वो भिखारी हैं और जो दहेज मांग रहे ये भिखमंगे हैं। ये कौन है, ये भिखमंगे। अब बताओ अंबिकापुर में कितने भिखमंगे रहते हैं,
जो दहेज लेते हैं, मांगते हैं, इतना बड़ा बड़ा मुंह फाड़ते हैं, इतना दहेज चाहिए, इतना दहेज चाहिए। दहेज की दीमक ने पूरे देश को नष्ट कर रखा। आप लोगों ने यदि दहेज ले लिया है तो अपने घर के आगे नेम प्लेट में लिखवा लेना, भूतपूर्व भिखमंगे का घर यही है। हम तो ले चुके हैं तो भूतपूर्व भिखमंगा हो गया, और यदि आप लेंगे तो लिखवा लेना भिखमंगा अपने घर के आगे। बताइए आप में से कितने लोग आज के बाद दहेज नहीं लेंगे? हाथ उठाकर बताओ। देखो सबकी हिम्मत नहीं हो रही हाथ उठाने की। आप ही आदी हो गए हैं तो हम क्या करें? हम बुराइयां मिटाना चाहते तो हैं, पर आप कहां सहयोग कर रहे हैं उन बुराइयों को मिटाने में। आपको तो मजा आता है लेने में। लड़की के बाप का घर बिक जाए तो बिक जाए, जमीन जायदाद बिक जाए तो बिक जाए, हमें तो दहेज चाहिए। अरे मेरे नौजवान दोस्तों, आपसे कहता हूं, आपके बूढ़े बाप को शायद मैं ना समझा पाऊं, आप मेरी उम्र के हैं, मैं आपको समझाता हूं, आपको समझाऊं। जितने मेरे अंबिकापुर के नौजवान दोस्त हैं वो कान खोलकर सुनेंगे। आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ, इतना लायक बनाओ कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। आपको गाड़ी चाहिए, अपने बल से कमाओ। अरे खुद की कमाई गाड़ी पर बैठना चाहिए। जो दहेज में गाड़ी मिलती है वो गाड़ी तुम्हारी नहीं, तुम तो केवल उसके ड्राइवर बन जाते हो। गाड़ी ससुर की, तुम ड्राइवर, पत्नी के ड्राइवर। इसलिए अपने जीवन को ईमानदारी से जिया करो, शान से जिया करो। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। लोग कहते हैं बाबा लोग मांगते हैं, फलाने लोग मांगते हैं, ब्राह्मण मांगता रहता है। अच्छा जी, दूसरों का मांगना तो दिखता है, खुद का मांगना कभी नहीं देखा होगा कि हम खुद कितने बड़े भिखमंगे हैं जो दहेज की भिक्षा मांगते रहते हैं। खुद का मांगना नहीं दिखता, बाबाओं का मांगना दिखता है कि फलाने ने मांग लिया। इसलिए मांगे से मरना, मांगने से पहले मर जाना अच्छा है, मांगना अच्छा नहीं है। मांगना है तो केवल भगवान से भगवान को मांगो, वरना दहेज मांगने की जरूरत नहीं है। ये दास अनिरुद्ध, अब आप कहेंगे कि महाराज जी फिर आप क्यों मांगते हैं? तो सुन लो, मैं तो इसलिए मांगता हूं क्योंकि मैं तो कोई फैक्ट्री वाला व्यापारी बिजनेसमैन तो हूं नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं और भोजन चलता है, और मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का मांगना यदि सेवा के लिए मांगे तो ये दास अनिरुद्ध जो आपसे मांगता है वो आप लोगों की सेवा में ही लगाता है, इसलिए मांगता है। यदि आपको लगे तो देना, वरना मैं जबरदस्ती किसी के घर जाता भी नहीं हूं कि नहीं जी दो। क्यों जी, किसी के घर जाता हूं कि नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। मैं तो यहाँ बोलता हूँ कि वृंदावन में सेवाएं चल रही हैं, वृद्ध माताओं की, अन्य क्षेत्र चलता है, आप लोग आके दर्शन कर लेना, प्रसाद पाना। हमें सेवा करना अच्छा लगता है। अब ब्राह्मण हूँ, क्या करूँ, ब्राह्मण का धन भिक्षा है तो भीख मांग लेता हूँ और मांग कर सेवा ही करता हूँ। 250 माताएं रहती हैं वृंदावन में, जिनके बच्चों ने निकाल दिया, उनकी सेवा होती है। फिर भी यदि आपको लगे कि मेरा मांगना गलत है तो मैं जबरदस्ती भी नहीं मांगता। मेरा मांगना गलत लगे तो आप मत दीजिएगा, मैं जबरदस्ती किसी से नहीं कहता। आपकी श्रद्धा है तो 1 रुपए दीजिएगा, 1000 रुपए दीजिएगा, जो आपकी श्रद्धा है दीजिएगा, जबरदस्ती तो बिल्कुल मत दीजिएगा। आपकी आस्था है, श्रद्धा है, आपको लगे कि आपका भी कुछ धन अन्य क्षेत्र से जुड़ना चाहिए, धन को धर्म से जोड़ने से पुण्य मिलता है, यही हमारी पुरानी परंपरा रही है। इसलिए आपको लगे तो देना चाहिए, वरना मेरा मांगना और दहेज मांगना, इन दोनों की तुलना ना करने बैठ जाना आप लोग। क्यों जी, मेरा मांगना और दहेज मांगना ये दोनों अलग अलग है कि नहीं? दहेज की तुलना मेरे मांगने से ना कर लेना। क्यों जी, अलग अलग है कि एक ही है? बोल दो मेरी माँ। हमारी माँ बोलती कुछ नहीं है बेचारी, सास ने लगता है कह के भेजा चुपचाप बैठे रहना, टुप्पी टाप बैठना, डे बोले तुम टुप्पी टाप रहना। ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में आप कभी आना, मैं आपको यहाँ क्या बताऊं, अंबिकापुर में
आप कभी, अच्छा ये बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो वृंदावन आके वहां की सेवाओं का दर्शन किया है अपनी आंखों से? अच्छा, हमारे यजमान जी भी आए हैं, तो आप बताइए वृंदावन में जो सेवाएं हम बता रहे हैं वो हो रही हैं कि नहीं? 250 माताएं रहती हैं, सभी माओ के रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं, और 20,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं। 20,000 लोग। पूरे भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी रसोई है। ये भीख मांग मांग के आपका बेटा, आपका भाई अनिरुद्ध आप लोगों से जो लेता है वो सेवा में लगाता है, ताकि आपको उस धन का पुण्य मिल जाए। और आपका धन दान करने से, दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से लोक परलोक सवर जाता है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से लोक परलोक सवरता है, इसलिए दान करना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध भी जो कमाता है, 100 रुपए कमाया करो तो 10 रुपए दान के लिए रखा करो। बिना दान दिए हुए 100 का 100 खा जाओगे, बचेगा नहीं। जैसे हमें सरकार को कुछ हिस्सा टैक्स देना पड़ता है। यदि आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा है तो 30,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। 30,000 रुपए अर्थात 30% देना पड़ता है, कहीं 20%, 30%, 40% भी देना पड़ता है। तो सरकार को दे देंगे तो आपका पैसा सेव हो जाएगा। उसी प्रकार अरे 5% ही सही अपनी कमाई का धर्म से जोड़ा करो। दान करने से ही जब आपका अन्न कोई भूखा प्यासा खाता है, उसकी दुआएं निकलती हैं, उस दुआएं से, उन दुआओं से हमारा धन धान्य पवित्र होता है, हमारे बच्चों के जीवन में तरक्की होती है। कहते हैं जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम कर जाती हैं। इसलिए अन्न दान श्रेष्ठ दान है। कर सको तो आप भी करो, नहीं कर सको तो केवल आशीर्वाद दो कि ये दास अनिरुद्ध करता रहे बस। हम आपसे कोई जबरदस्ती कभी किसी से हम फोर्स नहीं करते, नहीं जी दो। हम तो ये मानते हैं करने कराने वाले हमारे भगवान जी, हमारी औकात क्या कि हम कुछ कर सकें, इन्होंने आज्ञा दी। एक बार क्या हुआ, एक बार मैं कथा सुनाने गया था एक शहर में, तो वहां एक बूढ़ी माँ मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा बेटा है घर से निकाल चुका है, ना पानी देता है ना रोटी देता है। मैंने कहा माँ बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो माँ ने बस यही कहा कि बेटा मेरी एक इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को तुम आग दे देना। ऐसा उस माँ ने मेरे से कहा था काफी साल पहले। तो मैंने कहा माँ जब आपका बेटा है तो चिता पर आग वही लगाएगा, मैं क्यों लगाऊंगा, मैं तो आपकी सेवा कर दूंगा जो बनेगा। उस माँ ने कहा बेटा, जिस बेटे ने मुझे जीते जी गिलास भर पानी ना दिया, जिस बेटे ने 2 रोटी ना दिया, उससे मैं आग लेकर क्या करूंगी। तब मुझे समझ आ गया कि बिहारी जी ये कहना चाहते हैं कि बेटा अनिरुद्ध तू इन माओ का दुख दर्द मान समझ और इन माओ के लिए कोई व्यवस्था कर। उस दिन से उस माँ की प्रेरणा से भगवान ने कृपा की प्रेरणा दी और माओ के लिए एक आश्रम का निर्माण हुआ, जहाँ आज ऐसी 27 ठुकराई 250 माताएं रहती हैं। और उस सभी माओ की सेवा ये दास अनिरुद्ध हम अपने इन्हीं हाथों से करते हैं। ये हाथ किसी का गला दबाने के लिए नहीं है, ये हाथ किसी को लूटने के लिए नहीं है, ये हाथ सेवा के लिए है। यदि है तो आप लोग भी सेवा कर लो, आप लोग भी सेवा कर लो, अपने धन को धर्म से जोड़ लो। यदि है ईश्वर ने कुछ दे रखा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान आपको खूब दें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। वृंदावन में जो आश्रम है वहां पर माताएं जब रहती हैं और ये दास सेवा करता है, बड़ा सुकून मिलता है कि चलो इस शरीर से कुछ सेवा हो पा रही है। यदि आप लोग भी उस सेवा से अपने आप को जोड़ना चाहें तो जरूर जोड़िएगा। एक बात बताएं, एक मंदिर बन रहा था, ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी कथा है। एक मंदिर बन रहा था, उस मंदिर को बनाने वाला एक राजा था। उस राजा ने अपनी झोली उठाई और पूरे नगर में भिक्षा मांगी। एक आदमी बोला, राजा आप इतने बड़े राजा हैं, आपके पास धन की कमी तो है नहीं, फिर आप भिक्षा क्यों मांगते हैं, क्यों भीख मांग रहे हैं? राजा ने कहा,
यदि मैं अपना धन लगाकर ये मंदिर बना दूंगा तो आप कहेंगे कि ये मंदिर फलाने राजा ने बनवाया, लेकिन आप सबका थोड़ा थोड़ा पैसा इस मंदिर में लगेगा तो आप भी गर्व से कह सकेंगे कि हाँ, हमारा भी धन धर्म से जुड़ा है, हमारा भी सहयोग वृंदावन पहुंचा है। बस यही है भक्तों, आज वृंदावन में 1000 माताओं को रहने के लिए ये दास अनिरुद्ध कोई मंदिर नहीं बनवाता। मैं मंदिर बनवाना नहीं चाहता, मंदिर तो ऑलरेडी हमारे देश में ढेर हैं। मंदिर नहीं, हम तो माँओं के रहने का मंदिर बनवा रहे हैं, जहां प्रत्यक्ष जीती जागती माँ रहेगी। अभी नवरात्रि आएगी तो आप एक माता जी को घर में बिठाएंगे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक माँ तुम्हारे घर आती है नवरात्रि में, साल में एक बार। हमारे यहाँ तो हजारों माताओं के लिए ये दास, आप तो उस माँ को भोग लगाते हैं जो खाती ही नहीं, हम तो उस माँ को खिलाते हैं जो सचमुच खाती है। आप बताइए कौन सी माता जी सही है और कौन सी सेवा सही है। हम ये नहीं कहते कि दुर्गा जी ना रखो, रखो, लेकिन ये याद रखो कि असली सेवा दुर्गा माँ की तभी है जब आप लोग अपनी अपनी माँओं की सेवा करेंगे। तो वृंदावन में एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है, जहां 1000 माएँ रहेंगी। तो आप भी अपनी एक ईंट वहां लगवाइएगा, आप भी एक कमरे का निर्माण अपनी ओर से करा सकते हैं। आप भी 5 लाख रुपए का सहयोग देकर एक रूम बनवा सकते हैं, या एक कमरे का छत आप डलवा सकते हैं मात्र 51,000 देकर। तहां आपके द्वारा वो आश्रम में रूम बने, आपका नाम लिखा जाएगा और आपको संतोष रहेगा कि हाँ, हमारे शरीर से, हमारे धन से कुछ अच्छा हो पाया है। गलत तो बच्चे शराब पी रहे हैं हजारों रुपए की, व्यर्थ जा रहा है पैसा। यदि थोड़ा सही जगह लग जाए तो बुराई क्या है। आप लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग से ही सेवाएं चलती हैं।